नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में पहला ओमिक्रॉन केस दर्ज, मास्क न लगाने पर 1000 रुपए चालान। अनकरीब वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी, महकमे सेहत के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सोई नहीं होती तो कोविड की दूसरी लहर नहीं आती। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत पर की सवालात की बौछार। धान के बजाय मुतबादिल काश्त पर तवज्जो दें। गढ़वाल दौरे के दौरान किसानों से वजीर आला की मुलाकात। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी और धांधलियों में मुलविस टोलियां बेनकाब, 20 से ज्यादा गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस और नॉर्थ टास्क फोर्स की कार्रवाई। और चंद्रानगुट्टे में गैर कानूनी तौर पर जर्दा व तंबाकू तैयार करने वाले कारखाने पर धावा, भारी मकदार में ममनू अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस दर्ज हो गया है। 35 साला खातून जो बर्तानिया से हैदराबाद पहुंची थी, जांच के बाद उसमें कोविड के मुस्बित असरात पाए गए। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है कि खातून ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर हुई है। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि महकमे सेहत ने पुलिस को मशवरा दिया है कि वह सख्ती से मास्क न लगाने वालों को 1000 रुपए चालान आयद करें और जिन्होंने टीके नहीं लिए हैं वो भी जल्द से जल्द टीका ले लें। उनका कहना था कि महकमे सेहत का अमला वैक्सीन के बारे में जांच करेगा। श्रीनिवास राव ने कहा कि 20 से ज्यादा ममालिक में ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है। ऐसे ममालिक से आने वाले 325 अफराद के टेस्ट किए गए। बर्तानिया से आने वाली खातून का इलाज शुरू हो चुका है। श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम के लिए मास्क लाजमी है। पुरहुजूम इलाकों, दफातर में मास्क लगाना लाजमी होगा। उनका कहना था कि टीके के मामले में सख्त कवायद के बारे में हुकूमत से बातचीत जारी है। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि होटल, पार्क या फिर किसी मुकाम पर वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजमी किया जाएगा। अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। ఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది। అలాగనే అన్ని రకాల పని ప్రదేశాలలో, అలాగనే అన్ని రకాల పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో, అది మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ రోజు నుంచి మీ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ ను కూడా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది। అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళ ఫోన్ లో గానండి, లేకపోతే ఒక హార్డ్ కాపీ రూపంలో గానండి వాళ్ళు 2 డోసులు తీసుకున్నట్లు। ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, ఇంటర్నేషనల్ ప్రయాణికులు ఎవరైతే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి పోవాలంటే కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్ పాస్పోర్ట్ కావాలి। ఓకే, ఆ వ్యాక్సిన్ పాస్పోర్ట్ ని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే। ఇప్పుడు చూడండి, 2 డోసులు వేసుకొని RT-PCR టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా 72 గంటల ముందు మళ్ళీ మన దేశంలో గొడవ పెట్టిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి। అండ్ వాళ్ళు వచ్చే 6 గంటల 5 గంటల జర్నీలో, ఇంటర్నేషనల్ జర్నీలో వచ్చేసేసి వేరే వాళ్ళని, ముందున్న వాళ్ళని, వెనుకున్న వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। తద్వారా కొత్త వేరియంట్స్ని మన దేశంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। అలాగనే మన దేశంలో కూడా ఏదో టైంలో మళ్ళీ కొత్త వేరియంట్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది। మనం వేరే దేశాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది। సో వీటన్నిటికి సంబంధించి మీరు కంప్లీట్గా ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ, పని ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి,
లేకపోతే సినిమా హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పార్క్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక హోటల్కి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, మీరు దయచేసి మీ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ క్యారీ చేయండి. మా హెల్త్ స్టాఫ్ ఎక్కడికక్కడికి రెగ్యులర్గా ర్యాండమ్గా వెరిఫై చేసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం, వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నట్లయితే వ్యాక్సిన్ వేయించుకోమని చెప్పేసి. అంటే రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని మ్యాండేటరీ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వానికి ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వైద్యశాఖ తరఫున. ఎందుకంటే వైద్యశాఖకి ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేవ్లో, సెకండ్ వేవ్లో ఎన్ని లక్షల మంది వ్యాధి బారిన పడ్డారో, ఎన్ని వేలాది మంది ఈ వ్యాధి ద్వారా ప్రాణాలు కోల్పోయో, మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితులు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం దయచేసి తెచ్చుకోవద్దు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల క్లియర్ కట్ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేబినెట్ సబ్ కమిటీ అంతా కూడా దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల విధి విధానాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మళ్ళీ ఆనరబుल सीएम गारी दृष्टि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? तिब्बी अमले को बूस्टर शॉट कब दिया जाएगा? बच्चों को कोविड से बचाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? पूरे मुल्क को कब तक कोविड के 2 डोज दिए जाएंगे? रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कोविड पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत पर ऐसे सवालात की बौछार की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल टीके देने का दावा किया गया था, लेकिन 33% टीके दिए गए। खानगी शोबे के लिए 25% का कोटा मख्तस किया गया, लेकिन सिर्फ वहां भी 9% टीके दिए गए। अगर मोदी हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती और सोई हुई नहीं होती तो मुल्क में दूसरी लहर नहीं आती। बैरिस्टर ओवैसी ने आयुष्मान भारत स्कीम की कारकर्दगी की भी पोल खोलकर रख दी। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क में टीबी और कैंसर से भी अमवात हो रही हैं, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? बैरिस्टर ओवैसी ने तिब्बी अमले को फौरी बूस्टर शॉट फराहम करने और बच्चों के लिए टीका अंदाजी शुरू करने का मुतालबा किया। ऑनरेबल मेंबर असाउद्दीन ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब। सर, मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से जानना चाहूँगा कि ये तो हुकूमत की बड़ी एक्सपर्टीज़ उनमें है कि लॉकडाउन कर देंगे, फ़ौरन एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, ट्रैवल बैन कर देंगे, सब बैन करेंगे। मगर मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने क्या किया अभी तक? अगस्त 2021 तक सर सिर्फ 0.2 सैंपल सीक्वेंस हुए हैं और आज कर्नाटका से 2 लोगों को ये न्यू वेरिएंट हुआ है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? आप सिर्फ 0.2 अब तक किए हैं सर, और यही अनप्रिपेयर्डनेस, यही गफलत, जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाब गफलत की वजह से सेकेंड वेव आई, जो जिम्मेदारी पूरी आप पर आयद होती है। अगर आप गाफिल नहीं होते, अगर आप जागते रहते तो सेकेंड वेव नहीं आती। दूसरी बात सर कि 28 मई को उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आज हमारे हाउस में नहीं, उन्होंने ये कहा था सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में अडल्ट को दिसंबर 2021 तक डबल वैक्सीनेशन लग जाएगा। आज कोविन पोर्टल पर आप देख लीजिए 33% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड हैं, और जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट रिजो जॉन का कहना है कि 43% और 45 प्लस यानी 45 साल से कम उम्र की आबादी के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना बाकी है। अब आपका टारगेट क्या है? आपने तो मार्च 31, 2021 को कह दिया था कि जो 45 साल की उम्र के हैं उनको 2 हफ्ते में लगा देंगे। कितनों को लगा? तीसरा मेरा सवाल हुकूमत से यह है कि आपने कहा था, सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि यह सरकार 2.15 बिलियन एडिशनल डोसेस को मैन्युफैक्चर करेगी अगस्त दिसंबर 2021 में। बाद में कहा गया नहीं वो एस्पिरेशनल है, उसको रिड्यूस कर दिया गया 1.35 बिलियन पर। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 1.5 करोड़ डोसेस पर डे नवंबर दिसंबर में आपने 40 करोड़ डोसेस पर मंथ में आपने प्रोड्यूस करना था, तो फिर आपने अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोसेस अक्टूबर 2021 में क्यों लगाए? यानी यह भी आपकी झूठ, जो आप कहते हैं उसके टोटल खिलाफ आप काम करते हैं। आप सरकार यह बता दे कि पूरे भारत में पूरों को 2 डोज कब तक लगेगा? क्या यह सच नहीं है कि 2022 के जून तक आप डोज लगाएंगे? 5वां सवाल यह है कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है।
आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी है आपके पास? खामोशी है, सन्नाटा है। सर, हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो सेकेंड डोज दिया, 7 महीने हो गए, आप उनके लिए बूस्टर शॉट देंगे नहीं देंगे? पीडियाट्रिक्स का वार्ड आपने कैसे स्ट्रेंथन किया बताइए? आज कर्नाटका के जो 2 लोगों को यह नया वेरिएंट हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि उनको 2 डोज लग चुके थे? 2 डोज लगे थे उनको, आप छुपा रहे हैं बात को। तो बूस्टर शॉट्स कब देंगे पूरे देश में आप? अभी तक जून में पूरी आबादी को 2 वैक्सीन लगेंगे, तो बूस्टर शॉट आप देंगे नहीं देंगे? हमारे हेल्थ वर्कर्स को सवाल जवाब दे। सर, दूसरा, इनकी गलती बता रहा हूं सरकार की, 25% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने कितने अब तक लगाए? प्राइवेट सेक्टर ने 25% में खाली 9% किया है। और मैं यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानता हूं, यह हाउस सॉवरिन है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछता तो आप तो 50% दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपको कम करना पड़ा, मगर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में यह हुआ। अच्छा सर, एक स्टडी हुई अतुल ठाकुर, रीमा नागराजन की, जिसने कहा गया कि भारत की जनता, अंग्रेजी में पढ़ने चाह रहा हूं, कि अबाउट 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन और अबाउट 5,000 crore has been borne by people out of their own pockets or by the employees. What is this claim about free vaccines? This is the study of Atul Thakur and Nima Nagarajan. Sir, another point of where court intervened. Had the court not intervened and asked about vaccines, you are giving credit to Modi, Mr. Modi, the Prime Minister. But when did you order the vaccines? Did you order the vaccines in 2020, July, August? You ordered vaccines in January 2021. You are the main cause of more than 40 lakh people dying in India. That is the real reason. You can give claims and all the praises of the Prime Minister. This is the fact, sir. When did you order vaccines to Covishield and Covaxin? No, your turn will come, please. You can respond to it. You can respond. You can. हाँ, आप क्लियर। अच्छा, सर, और एक बात, आयुष्मान भारत, बहुत बाजा बजा आयुष्मान भारत का। आरटीआई का एप्लीकेशन है कि आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में सिर्फ 1,419 लोगों ने इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश में 8.15% ट्रीटमेंट हुआ। फाइंडिंग्स आई कि जो आयुष्मान भारत में एनरोल होता है, डायग्नोस्टिक्स के लिए पैसे, मेडिसिन के लिए पैसे, प्री हॉस्पिटल पैसे, ये ईपीडब्ल्यूडी की स्टडी है झारखंड के लिए। उत्तर प्रदेश 21 करोड़ का प्रदेश, कितने लोगों को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई मिला सर? 875 पीपल। मुबारक हो आपको। बिहार में सिर्फ 19 पीपल। आरटीआई एप्लीकेशन ओहो नहीं है, हाँ है, ये सच्चाई है। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएमजेवाई को 6,400 करोड़ 2021-22 में दिया, रिवाइज एस्टिमेट्स में रिड्यूस कर दिया 3,200 करोड़। ये आपकी तैयारी है, आपने रिड्यूस कर दिया उसको, और आप पूरा बाजा बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे नहीं मालूम। अच्छा सर, सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग कहीं की गलती देखिए। सिरिंज मैन्युफैक्चर से उन्होंने आपसे पूछा कि क्या हम कन्वेंशन सिरिंज बनाए या एंटी ऑटो डिस्पोजेबल? आपके पास जनवरी 2021 को आए थे मैन्युफैक्चर, आप जुलाई में ऑर्डर देते और अक्टूबर में आपको बैन लगाना पड़ा। यह आपकी गलती नहीं है, यह सरकार सो नहीं रही थी। अच्छा सर, एपीआई का कितना डाटा आप दे सकते हैं देश को बताइए? 29,000 करोड़ का एपीआई चीन से आता है। आपने क्या तैयारी की बता दीजिए एपीआई के बारे में? आपके पास कोई डेटा नहीं है। इंडिजिनियस, अच्छा सर, कोविड टेस्टिंग की वजह से सर आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 20,000 लोग टीबी से मर गए क्योंकि खाली कोविड टेस्टिंग। और उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कैंसर के पेशेंट्स, ये सब चीजों के ऊपर आपके पास कोई जवाब। सर्जिकल इक्विपमेंट सर, सर्जिकल इक्विपमेंट, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है सर्जिकल इक्विपमेंट की आपके? सर, गिव मी 2 मिनट, हम कंक्लूडिंग सर। प्लीज वाइंड अप। सर्जिकल इक्विपमेंट सर, गवर्नमेंट क्या करने वाली है सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए? इंडस्ट्री को आज भी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सेल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इंडिजिनियस मैन्युफैक्चररों को आप क्या कर रहे हैं सर? ये और फिर से कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे इम्तियाज जलील एमपी ने पीआईएल फाइल किया औरंगाबाद में, और पीआईएल फाइल किया कि महाराष्ट्र में डॉक्टर्स, नर्सेस क्लास 3 और 4 की वैकेंसी खुद पर्सनली अपियर हुए, तो कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया पूरे महाराष्ट्र के लिए। सर, पूरा का पूरा तो कोर्ट ने काम किया, सरकार ने क्या किया? अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती।
आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए। तो इसीलिए सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। सर आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते लाशों को खा रहे हैं और आप मुबारकबाद दे रहे हैं। सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। बच्चों को बूस्टर शॉट दीजिए, डॉक्टर्स को दीजिए, पूरे देश को दीजिए। शुक्रिया सर। तेलंगाना में कोविड के केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जुमेरात के दिन 189 नए केसेस दर्ज किए गए, 2 अमवात की तस्दीक हुई है। बुलेटिन के मुताबिक 137 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 3680 एक्टिव केसेस बताए गए। जिलेवारी सतह पर हैदराबाद में 77, कोत्तागुड़म में 10, करीमनगर में 10, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 5, सूर्यापेट में 6, वरंगल अर्बन में 10 केसेस दर्ज किए गए। दूसरे अजला में 5 से कम केस दर्ज हुए हैं। 5 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस दौरान संगारेड्डी के ज्योतिराव फूले अकामत स्कूल में 27 तलबा कोविड पॉजिटिव हुए हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। हॉस्टल में 900 तलबा बताए गए। बाकी तलबा का भी जुमे को टेस्ट किया जाएगा। अब तक 300 तलबा का टेस्ट मुकम्मल होने की इत्तला मिली है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से कहा है कि वो धान की काश के बजाय मुतबादिल काश को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि मूंगफली, बाजरा, दालें और मटर जैसे अजनास की काश करें। इन अजनास की मांग ज्यादा है। वजीर आला ने गढ़वाल के दौरे से वापसी के दौरान रास्ते में वनपर्ती जिले के मुख्तलिफ मंडल्स में मुतबादिल काश करने वाले किसानों से मुलाकात की। वजीर आला ने मूंगफली की फसलों का मुशाहदा किया और किसानों से दरियाफ्त किया कि धान के अलावा दीगर काश फी एकड़ कितनी पैदावार होती है। वजीर आला ने कहा कि मार्केट में जिन अजनास की कीमत अच्छी मिल रही है उसे तरजीह दें। इस सिलसिले में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुनाफा बख्श काश के लिए किसानों को तरगीब दें। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने धान की खरीदी, किसानों के मसाइल, महंगाई के खिलाफ जुमेरात को ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने वहां पर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी को लेकर मरकज तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। धान की खरीदी के मामले में एकसां पॉलिसी होनी चाहिए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया है कि JNNURM स्कीम के तहत तामीर किए गए मकानात मुस्तहक अफराद में तकसीम के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला, गोशा महल कंटोनमेंट और दीगर मुतल्लिका हल्के के अरकान असम्बली ने शिरकत की। गुज़िश्ता 14 साल के इस देरना मसले की यकसुई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साल 2007-8 में 10,210 मकानात को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 10,178 मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। 7,842 मुस्तहक अफराद को मकानात हवाले कर दिए गए। बाकी 2,336 मकानात मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकसीम नहीं किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि 2,336 मकानात के मिनजिमला 1,266 मकानात मुस्तहक अफराद के हवाले करने के लिए तैयार हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि बाकी 1,070 मकानात को भी अलॉट करने का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के चन्ननगोट्टा और उप्पुगुड़े में 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल तामीर करने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि JNNURM के मकानात मुख्तलिफ असम्बली हल्कों के 15 मुकामात पर तामीर किए गए हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को मदरसों को मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत असातिज़ा की तनख्वाहों की अदम इजराई से मुताल्लिक लोकसभा में सवाल उठाया। सदर मजलिस ने बताया कि 50,000 असातिज़ा को तनख्वाह जारी नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने एतराफ़ किया कि बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में उन्हें एक मकतूब भी लिखा था। उनका कहना था कि हम इस स्कीम के तहत मदरसों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में तकरीबन 28,590 मदरसे हैं, जहां पर 1,47,000 से ज्यादा असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
उनका कहना था कि रियासतों की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत काम करती है और जब रियासतों से यूसी आएगा हुकूमत कार्रवाई करेगी। आप कुछ बोलना चाहते थे? ऑब्वियसली हमारे मंत्री से पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्कीम में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडल स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। एमएलए कोटे के तहत कौंसिल के लिए मुंतखब हुए 6 कौंसिल अरकान ने जुमेरात को हलफ लिया। कड़ियम श्रीहरि, गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी, पी कौशिक रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी, टी रेवेंद्र रेड्डी, प्रोटेम सदनशीन स्पीकर भूपाल रेड्डी ने हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी के अलावा दूसरे काबीनी वज़रा, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के दिन गदवाल के रुकन असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के वालिद वेंकट रामी रेड्डी की हाल ही में हुई वफात पर रुकन असेंबली और उनके दीगर अफराद खानदान को पुरसा दिया है। वज़ीर आला ने कृष्णा मोहन रेड्डी और दीगर अरकान खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने वेंकट रामी रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें करार पेश किया। वज़ीर आला के हमरा काबीनी वज़रा भी मौजूद थे। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कॉलेजेस व यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के लिए दरखास्तें देने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक मरकजी वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के महकमे तालीम की तरफ से ये बात कही गई। स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद तलबा से कहा गया कि मरकजी स्कॉलरशिप की साइट या तेलंगाना की सरकारी वेबसाइट पर स्कॉलरशिप के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तालीमी इदारेजात की तनक़ी 31 दिसंबर तक की जाएगी। बज़्म तौफीक की तरफ से 4 दिसंबर को रहमतिया फंक्शन हॉल चंचलगोड़े में कुलहीन तरई हमदिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। सदर बज़्म तौफीक मकसूद अली खान सहर ने बताया कि इस मुशायरे में गुजरात और कर्नाटक के नामवर शोरा के अलावा मुकामी शोरा कलाम सुनाएंगे। बज़्म तौफीक का हज़रत सैयद जलालुद्दीन तौफीक के नाम पर 1966 में क़याम अमल में आया था। बज़्म तौफीक की तरफ से अब तक 12 शोरा के मुजमे कलाम को शाये किया जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन, नेमतुल्लाह खां, अमीर नुसरती और हज़रत तौफीक के नबेरा सैयद जलालुद्दीन भी मौजूद थे। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से अवाम में तशवीश व हिजान पाया जाता है। यह वायरस की नई शक्ल किस तरह है और इसे किस तरह एहतियात बरतना चाहिए, इस पर ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर फहद अब्दुल्ला ने बताया कि जनूबी अफ्रीका में यह नया वेरिएंट सामने आया है। आलमी इदारे सेहत ने भी इस नए वेरिएंट पर तशवीश का इज़हार किया है। उन्होंने आवाम से कहा कि इस वेरिएंट से बचा जा सकता है, इसके लिए लाजमी तौर पर मास्क का सही इस्तेमाल करें, मुतवातिर हाथों को धोया जाए, समाजी दूरी पर अमल करें, खांसी आए तो उसके लिए हाथ पर कपड़े का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़ईफ़ अफराद जो पहले से ही मुख्तलिफ आरज़ों में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि वो कोविड के वैक्सीन लें।
स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तलबा तलबात को काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। उनका कहना था कि खांसी बुखार, दम चढ़ना, पेचिश, कयाना, जबान का मजा ना होना, बुखार वगैरह की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करें। ओवैसी हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने आवाम से इस्तेफादे की अपील की है। सबको इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। एहतियात के लिए हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल्डरली लोग वैक्सीन ले लेना चाहिए, स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जैसे कि जो लोग डायलिसिस पे है, जो लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो लोग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, ये सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती है। तो इन लोगों को ख़ास तौर पे जो है वैक्सीन ले लेना ज़रूरी होता है। प्लस जो लोग अपने किड्स बच्चों को जो है स्कूल को भेज रहे हैं, तो वो लोग को भी बहुत सख्ती से एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पे ये जो वायरल स्ट्रेन है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में फ़र्स्ट पाया गया है। कि सख्ती से प्रिकॉशंस फॉलो करें, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, एटलीस्ट 1 मीटर दूरी बनाए रखना चाहिए। मास्क, वेल फिटेड मास्क फेस पे जो है लगाना चाहिए, और हैंड सैनिटाइजेशन, करेक्ट हैंड सैनिटाइजेशन टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड रूम्स में लोगों को रहना चाहिए, ना कि ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहें। प्लस कॉफ एटिक्वेट्स, जो कि आपको जो है हाथ एल्बो का यूज़ करना चाहिए जब भी आप खांस रहे हो। तो इन सारे चीज़ों का अच्छे तरीक़े से प्रिकॉशंस अगर फॉलो किया जाए तो डेफ़िनेटली ये वायरस फैलने का ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है। डेंगू सीज़न में आपको बहुत कोएग्जिस्टेंट वायरल कोविड वायरस और डेंगू वायरस का जो आमतौर पे डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सिम्टम्स के ताल्लुक से, क्योंकि दोनों किस्म के बीमारियों में आपको खांसी, बुखार, सांस फूलना, ये सारे चीज़ आमतौर पे पाए जाते हैं। तो इसका तोड़ यही है कि हम किसी भी किस्म के वायरस से प्रिकॉशंस फॉलो करना ज़रूरी है। सैबराबाद पुलिस ने बड़े साइबर स्कैम को बेनकाब करते हुए 14 अफराद बशमूल खवातीन को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया से बात करते बताया कि फर्जी ऐप्स के जरिए SBI कस्टमर केयर सेंटर का स्टाफ बताकर बैंक अकाउंट और कार्ड की तफसीलात हासिल की जाती थी। कार्ड दहनदान के अकाउंट से रकम भी निकाली जाती थी। इस कॉल सेंटर से 33,000 कॉल्स किए गए। ये टोली पूरे मुल्क में धोखाधड़ी के 209 केसेस में मुलविस बताई गई। इस टोली में निखिल मदन, दीपांशु मदन, पिंकी कुमारी, रोहित माथुर, हितेश चोपड़ा, विकास, संजय कुमार, प्रभात कुमार, सक्षम राज, अनुज कुमार, समीर मिश्रा, मुर्शीद आलम, फरमान हुसैन और गौरव भरारा शामिल हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 30 सेलफोन, 3 लैपटॉप, 1 कार और बाइक जब्त की है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि लोन के नाम पर धोखा देने वाली टोली को भी गिरफ्तार किया गया। इस टोली का अहम सरगना अभिषेक मिश्रा बताया गया। इस टोली के कब्जे से भी 17 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए। दूसरी तरफ नारजोन टास्क फोर्स ने तिरमलगिरी क्रॉस रोड के पास धावा करते हुए फर्जी कॉल सेंटर को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु के साकिनान गोपी कृष्णा, वेंकट कृष्णा और आरमुगम तिरमलगिरी में बोनकेयर इंडिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कॉल सेंटर चलाया करते थे। इस कॉल सेंटर में लड़कियों की खिदमत भी हासिल की गई थी। फैमिली इंश्योरेंस की फराहमी के नाम पर 5-10,000 रुपए वसूल किए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक वेंकट कृष्णा ने तमिलनाडु में भी इसी तरह के कॉल सेंटर्स कायम किए थे। वहां पर भी उसने लोगों को धोखा दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से फर्जी सर्टिफिकेट्स, आईपैड, 3 मोबाइल फोन और दूसरे साजो सामान के अलावा 18,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वीजे की मुद्दत खत्म होने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैरून ममालिक के शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन बशमूल ओहदेदारों ने सन सिटी, PNT कॉलोनी, बंडला घोड़े के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। 200 मकानात में मुकीम अफराद के दस्तावेजात की जांच की गई। 40 अफराद ऐसे पाए गए जो वीजे की मुद्दत खत्म होने के बाद भी हैदराबाद में मुकीम थे। 20 को तहवील में लिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। शमशाबाद DCP ने आवाम से अपील की कि बैरूनी शहरियों को मकान किराए पर देने से पहले उनकी पूरी तफसीलात जमा करें और पुलिस को भी इसकी इत्तला दें।
सिटी सिविल कोर्ट ने हेब्रॉन चर्च से मुताल्लिक अहम फैसला करते हुए कहा कि यह चर्च सोसाइटी का है। जुमेरात के दिन सिटी सिविल कोर्ट में हेब्रॉन चर्च के मुकदमे में अदालत के पहले दिए गए फैसले पर कि चर्च सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है, सोसाइटी के अरकान सिटी सिविल कोर्ट से रुजू हुए थे। सिविल कोर्ट ने 7 साल की समाअत के बाद यह फैसला सुनाया कि हेब्रॉन चर्च सोसाइटी अरकान का ही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने चंद्रानगोट्टा पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर जर्दा व तंबाकू तैयार करने वाले कारखाने पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चंद्रानगोट्टे के साकिन मोहम्मद सिकंदर और मल्लेपल्ली के साकिन परवेज आलम को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के जर्दे को जब्त किया गया। जब्त किए गए जर्दे की जुमला मालियत 3 लाख रुपए बताई गई। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए चंद्रानगोट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार के अहकाम पर मुजरिमाना सरगर्मियों को जारी रखने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रचाकोंडा और हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में वारदातें अंजाम देने वाले शाह कॉलोनी दबीरपुरे के साकिन सैयद मुदस्सिर और सतीश के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया गया है। दोनों इस वक्त जेल में महरूस हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में पहला ओमिक्रॉन केस दर्ज, मास्क न लगाने पर 1000 रुपए चालान, अनकरीब वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी। महकमे सेहत के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सोई नहीं होती तो कोविड की दूसरी लहर नहीं आती। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत पर की सवालात की बौछार। धान के बजाय मुतबादिल काश पर तवज्जो दें, गढ़वाल दौरे के दौरान किसानों से वजीर आला की मुलाकात। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी और धानलियों में मुलविस टोलियां बेनकाब, 20 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और चंद्रानगोट्टे में गैर कानूनी तौर पर जर्दा व तंबाकू तैयार करने वाले कारखाने पर धावा, भारी मकदार में ममनू अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।